हेलो एवरीवन, टुडे वी आर इन फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो भी nth टर्म के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग जानते हैं nth टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए कौन से नंबर का टर्म है? जैसे फर्स्ट है तो A1, सेकेंड है तो A2, थर्ड है तो A3, फोर्थ है तो A4, ऐसे बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला याद है अब आप लोगों को, ए एन इक्वल होता है भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म, एन कौन से नंबर का टर्म है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, ए एन इक्वल टू आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहे हैं, देखिए आप लोग पहले 2 4 6 8 मान लिया कोई ए पी है। आप लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं भाई। ए अगर मैं कहूँ तो कितना है 2, डी क्या होता है 4 माइनस 2 करिए डी निकल आता है। ठीक है, तो इन टर्मों को ऐसे भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। बेस पे है ए के बेस पे 3 हो A4। तो खाली रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखिए मैं शॉर्ट, उसको सीखना है आप लोगों ने। ये होता है भाई जनरल टर्म। अब देखिए मैं जब A1 निकालूंगा तो एन की जगह कितना पुट करूंगा 1। देखिए A1 फर्स्ट टर्म, खाली अभी बना रहा हूँ कुछ फॉर्मूला, देखिए पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A1 एन की जगह 1 पुट कर रहे हैं भाई। A1 इक्वल्स टू ए प्लस वन रखूंगा तो एन की जगह 1 माइनस वन इंटू डी बचेगा। 1 माइनस वन जीरो होता है, तो A1 कितना आ गया ए प्लस जीरो डी। इसको फोकस करना है। अभी मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा यहाँ से। अब A2 निकाला, देखिए इस फॉर्मूले में एन की जगह 2 पुट किया है। A2 इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी होगा। ये देखिए ये लिख दिया मैंने, एन की जगह 2 पुट किया है इस इक्वेशन में जो मेन फॉर्मूला है। तो A2 कितना आ गया, ए प्लस टू माइनस वन वन होता है भाई, ए प्लस वन डी हो गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये भी आई है, चलो इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। A3 देखिए इसे एन की जगह 3 पुट किया इधर। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 3 पुट किया भाई, 3 माइनस वन 2 होता है। A3 आ गया ए प्लस टू डी। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर कर लेते हैं भाई। A4 ऐसे देखिए एन की जगह 4 पुट किया, A4 इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस कितना डी आ गया 3D आ गया। अब इन चारों क्वेश्चन से कंक्लूजन निकालना। देखिए जब A1 था तो ए प्लस जीरो डी आया, एक कम हुआ नहीं 1 से, यहाँ पे जीरो डी। A2 था तो ए प्लस वन डी आया, देखिए 2 है तो 1 आ रहा है। A3 है तो ए प्लस टू डी आ रहा है। A4 है तो ए प्लस थ्री डी आ रहा है, एक कम रहा है। देखिए A4 है तो 3D आ रहा है, A3 है तो 2D आ रहा है, 3 है तो एक कम आ रहा है, देखिए 2D आ रहा है। यहाँ A2 है तो 1D आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ ए प्लस डी तो आ रहा है भाई हर जगह। A1 में देखो ए प्लस जीरो डी, A2 में ए प्लस वन डी, ए प्लस कितना 2D हो रहा है A3 में। A3 है तो 2D आएगा, A4 है तो 3D आएगा। अब ऐसे बताइए A10 कितना होगा, सीधे कंक्लूजन इन सभी क्वेश्चनों से। A10 होगा ए प्लस नाइन डी। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, AP में अगर ये चीज़ ये फॉर्मूला है तो आप सीधे लिख सकते हैं A10 को ए प्लस नाइन डी कहते हैं। ठीक है, कैसे, एन की जगह 10 पुट क्या होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे बताइए शॉर्ट, A15 इक्वल टू ए प्लस फोर्टीन डी। A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस थर्टी डी। ए क्या आप लोग जानते हैं, ए फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये आपने दिमाग में रखना है। अगर ऐसे आपसे बोलेगा A12 कितना, A12 तो आप बोलोगे ए प्लस 12 में कम करिए 11D। ठीक है, अगर यहाँ A10 है तो यहाँ 9 आ रहा है, A15 है तो 15 में एक कम 14 आ रहा है यहाँ। तो ए प्लस एक कम करके डी, उतना डी लिखना है आपने। ये आपने याद करना है। ठीक है, ये चीज़ याद के सिंपल है, मैंने बता दिया। फॉर्मूला यही यूज है, मेन फॉर्मूला ही यूज हुआ, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अब कुछ क्वेश्चंस को भी कंसिडर कर लेते हैं फिर। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने ध्यान फोकस करना है। दिख पा रहा होगा ये, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है। देखिए ये वही क्वेश्चन, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन AP। 30th टर्म ऑफ एन AP है भाई 10,7,4। ठीक है, 10,7,4 पर आप लोग जानते हैं A इज़ द 10, फर्स्ट टर्म 10 है, और D क्या होता है भाई 7 माइनस 10 करूँगा तो ये आ गया -3। A मेरे पास 10 है, जहाँ पे भी आएगा इतना पुट करूँगा, D है -3। अब आपसे बोला है फाइंड दी 30th टर्म। 30 मीन्स हुआ 30। फर्स्ट टर्म को मैंने भी बताया था A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 बोलते हैं, थर्ड को A3, ऐसे 30 को A30 बोलेंगे। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया भाई 30th टर्म क्या है वो निकालिए। ठीक है, तो 30 मीन्स A30 निकालना है आपने। देखिए 30वां टर्म A30, और A30 को क्या बोलेंगे शॉर्ट बताइए। अब AN इक्वल टू ए प्लस एन, यही फॉर्मूला यूज है, मैं बार बार बोल दूँ, इतनी बार लिखूंगा नहीं। AN इक्वल टू जो होता है भाई फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो AN की जगह 30 रखा तो ये आएगा A30 इक्वल टू ए प्लस 29D। ए कितना है अभी रख दिया 10, D कितना है -3, 29 इंटू -3 -87 होता है, और 10 -87 इतना होता है। तो इसका जो 30th टर्म होता होगा ये आंसर हो गया इतना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन AP। 11th मीन्स A11 निकालना है आपने। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, ऐसे 30 का तो A30 निकालना है। 11 कह रहे तो A11 निकालना है आपने। तो हम जानते हैं कोई भी AP जब गिवन होती है तो A होता है फर्स्ट टर्म कितना है भाई -3, D होता है ये माइनस ये, -1/2 माइनस ये करूँगा तो +3, 2 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6 होगा, -1 + 6 5/2 हो गया। तो अब मैं बोलूँ तो A ये है और D ये है भाई।
ठीक है, ए और डी पता है और आपसे बोला 11th टर्म निकाल। तो अब देखिए A11 क्या हो जाएगा, शॉर्ट बताइए अब, a प्लस 10d अब याद हो जाना चाहिए। A11 है तो सिंपल है भाई, a प्लस 10d। a की वैल्यू -3 पुट कर दी और d की वैल्यू 5/2। 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, -3 + 25 22 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो 11th टर्म कितना आ गया भाई, 22 आ गया। सिंपल सी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। बस आप लोगों को पता होना है कि कौन सा टर्म कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। आपसे बोल रहा है जो एपी है इसमें मिसिंग टर्म निकालिए। आई को होती होगी एपी, इसमें मिसिंग टर्म, एक टर्म मिस कर दिया उसने, गैप कर दिया, उसको फाइंड आउट करना है। अब आप सब लोग जानते हैं किसी भी एपी में इस टर्म को क्या बोलते हैं भाई, A1 भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। तो ए कितना है भाई हमारे पास 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलिए गिवन, मैंने सॉल्व कर रहे हैं जिससे कैमरा हिले ना, क्योंकि वरना रोटेट कर दे रहा है कैमरा। तो देखिए दिख रहा है शायद, इतना जूम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गिवन A = 2 है भाई ये, और पहले टर्म को A1 बोलते हैं। A2 हमने निकालना है भाई, A2 क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, A2 अभी पता नहीं है। A3 कितना बताइए फिर, A3 लेकिन कितना है 26 है। इसको A1 बोलते हैं, A भी बोलते हैं, A2 इसको A3 हमको गिवन है भाई 26। इसका यूज करते हैं। A3 को क्या बोलते हैं अभी बताया था मैंने, A + 2D बोल सकते हो आप, = 26 है ही। ए की वैल्यू 2 है, पुट कर दिया। देखिए 2 + 2d = 26, दैट मीन्स 2d = 26 वहीं है भाई, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, 26 - 2 24 हो गया। ठीक है, और d = इंटू वाला 2 अपॉन में आएगा तो 24, 2 से कटेगा तो 12 आ गया। ये लो भैया, डी ए है, ए है। आपको फर्स्ट टर्म पता है A1, A2 फाइंड आउट करना है, A3 भी पता है। तो अब A2 निकालते हैं। फिर A2 यहाँ पे निकाल कर देखिए, दिख रहा है A2, ये A2। तो A2 कैसे निकाल, A2 = होता है A + 1d होता है भाई, A2। ठीक है, तो A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 12 है। देखिए A2 था, D 12 था, तो पुट कर दिया तो A2 कितना आ गया 14। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मिसिंग टर्म कितना है 14। ये फर्स्ट टर्म A2 निकालना था, लेकिन A3 पता था तो उसी की हेल्प से A और D निकाल दिया। तो कुल मिला के अगर बताओ मिसिंग टर्म या कुछ निकालना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है AP में, आप A और D को निकाल के लाइए। देखिए A और D, फिर अपने आप सारे टर्म निकल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है देखिए, सेकंड क्वेश्चन। इस बार ये फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया है भाई, A1 या A तो दिया ही नहीं है। A2 दिया है, A3 भी दिया है, A4 भी दिया है। तो ये AP है, तो फाइंड आउट करना है मिसिंग टर्म। 2 टर्म है अभी। तो चलिए A तो दिया नहीं, तो A1 होता है, A2 होता है। A2 कितना है भाई 13, और A2 अगर 13 है तो A2 को आप लोग जानते हैं A + 1d लिखते हैं, तो A + d हुआ हो, = 13 हो गया है। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही A3 निकालना है, A4 लेकिन गिवन है। A4 कितना है यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ये गिवन क्वांटिटी है भाई, ये भी गिवन क्वांटिटी थी। A4 A1 A2 A3 A4, A4 कितना है भाई 3 है, फोर्थ टर्म। A4 3 है, तो A4 क्या बोलते हैं शॉर्ट, A + 3d = 3। अब क्या करना है, हमने अभी बताया था मैंने मिसिंग टर्म निकालना, तो A और D निकालिए। तो इक्वेशन 1 और 2 में A और D में 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 से 2 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया भाई। इक्वेशन 1 - 2 कर रखा है। देखिए 1 क्या है उसको लिख लिया, A + d = 13 देखिए इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है A + 3d = 3। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 - 2। प्लस A - A कैंसिल हो गई, ये प्लस A है, ये माइनस A है। D में 3d सब्सट्रैक्ट करो तो -2d, इक्वल की जगह इक्वल, 13 - 3 10 होता है भाई। अब -2 इंटू वाला अपॉन में आएगा तो 10/-2 10 5 से कट गया, तो माइनस नीचे भी आया तो बात एक ही है, D आ गया -5। ठीक है, 2 अपॉन में आएगा, 10/2 5 होता है, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, तो D कितना आ गया भाई -5। ये लो भैया D तो आ गया। अब जरूरी है A, तो D की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A माइनस, देखिए A + D है, D लेकिन हमारा -5 रखा, तो यहाँ पे -5 आ गया। देखिए A - 5 = 13, तो A = -5 उधर जाएगा तो +5, A = 13 + 5 18 होता है। तो A कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, A मीन्स फर्स्ट टर्म हुआ भाई, A1 भी तो बोलते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर सकता हूँ आसानी से। इस AP का फर्स्ट टर्म 18 है। अब A1 हो गया, A2 हो गया, A3 फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब A3 निकाल रखा है, इस साइड का रखा है मैंने, ये अलग है, इसके बाद है A3 A1 A2 A3 को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप लोग जानते हो, A + 2d। ये तो निकालना है भाई हमने। A है 18, पुट कर दिया। देखिए A 18 है, प्लस 2 इंटू D कितना है -5 है, -5 × 2 -10, 18 - 10 8 आता है। तो A3 कितना आ गया भाई 8, तो थर्ड टर्म 8 आया। A1 A2 A3 A4, A3 8 आया, तो फिलअप कर। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तो अभी एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर जो भी एक बचा हुआ है उसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसको करते हैं अब। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मिसिंग टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म A1 बोलते हैं इसको A2 इसको A3 इसको A4। A1 को A भी बोलते हैं। A कितना गिवन है 5, A2 A3 निकालना है। A4 कितना है भाई 9 होल ऑफ 1/2 है। ठीक है, A4 को क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं, A + 3d, एक कम करना है। अब ये आना चाहिए,
A4 को A+3D बोलते हैं। और ये क्या हुआ भाई, 9 टू जा 18, 18+1 19/2 है। इसका मतलब समझते हैं ना आप लोग, इससे इसको इंटू करिए, 1 ऐड करिए, 19/2 है। अब ए की वैल्यू पता है भाई 5 है, तो 5 + 3D = 9/2, तो 3D = 9/2 वही है, +5 उधर गया तो -5 भाई। अब 2 LCM लिया, 19 माइनस 5 टू जो होता है 10, 19 माइनस 10 9/2 आ गया, इंटू वाला 3 अब कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा। तो जब ये 3 अपॉन में आएगा तो 3 3 जा 9 कटा, तो क्या बचा 3/2, सीधे कर दिया इस जगह पे। क्या देखिए, ये जो इंटू वाला 3 है अपॉन पे आएगा, तो 3 × 2 होगा, तो 3 से 9 कट गया तो 3 3 जा हो गया, तो 3/2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब मेन चीज़ मैंने क्या बताया था आप लोग, किसी भी सीरीज में ए और डी इंपॉर्टेंट होता है। ए भी निकल चुका है, डी भी निकल चुका है, अब जो भी निकालना निकालिए। ए था, अब A1 A2 निकालना भाई हमने, तो मैं A2 निकाल रहा हूँ। देखिए A2 इक्वल टू क्या होगा, आप लोग जानते हैं A+1D होगा। ए कितना है 5, डी कितना है 3/2, ये A+1D होता है ना A2, तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू रख दी, 3/2 × 1 3/2 हुआ। 2 LCM लिया तो 5 2 जा 10, 10 + 3/2 तो 13/2 आ गया भाई। ये देखिए A2 आया 13/2, यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं आप। फिर A1 A2 A3 फाइंड आउट करना है भाई। A3 को क्या बोलते हैं आप, शॉर्ट बताइए, A+2D। अब पता होना चाहिए आपको, A3 को A+2D बोलते हैं। और ए की वैल्यू है 5 और 2, डी की वैल्यू है 3/2। ये तो 2 से 2 कटा, 5 + 3 कितना हो जाता है भाई 8, तो ये क्या आ गया A3 आ गया। A3 कितना है हमारा 8, आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज की खास बात थी वो मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की, ये an = a + n - 1 × d होता है, तो मैं पता है भाई। ठीक है, nth टर्म ऐसे निकाला जाता है। आज जो खास बात आई थी मैं फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, A10 को क्या बोलते हैं A+9D, A15 को A+14D, A4 को A+3D, बस एक कम करना है। अब यहाँ पे से रफ लिख देता हूँ एक दो बार। A9 को क्या लिखोगे बताओ, ये A+ कितना D भाई 9 है तो 8D आएगा। ऐसे A6 को 6th टर्म बोल सकते हैं इसको, A6 को बोलते हैं A+5D, ये तो हमें आ गया। चलो, तो A1 A2 ये है क्या, A10 A15, इसको बोल सकता हूँ 10th टर्म, इसको 15th टर्म, इसको 31th टर्म। ये कोई भी सीरीज जब होती है ना, A1 होता है फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, A2 तो सेकंड टर्म, A3 तो थर्ड टर्म, A4 तो फोर्थ टर्म, A5 तो फिफ्थ टर्म, A6 तो सिक्स्थ टर्म, A7 मीन्स सेवन्थ टर्म, A8 मीन्स एट्थ टर्म। और इनकी वैल्यू हम जानते हैं, A3 क्या है A+2D, A4 है A+3D, A5 क्या है A+4D। ये आपको बस, ये कुछ बड़ी बात नहीं। ए के जो बेस में होता है ना, अगर ए के बेस में 100 है तो इसको बोलोगे आप 100th टर्म है। जैसे सीरीज चल रही होगी तो जो 100वें नंबर में आएगा वो टर्म होता है 100। अगर A10 है तो इस सीरीज में पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर मैं बोलूँ तो A4 के बाद A5 A6 A7 A8 A9 A10, जो तो 10वें नंबर में पड़ेगा उसको बोलते हैं 10th टर्म। अगर ऐसे बोलूँ तो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे आएगा, जो 10वें नंबर में पड़ेगा वही होगा। आप निकाल भी सकते हैं शॉर्ट, ए ये है डी निकल जाएगा, तो A10 A+9D सीधे आ जाएगा 10th टर्म क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये कोई टफ नहीं है, सिंपल सी बात है। आज के फॉर्मूले ये आपने क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे फिर। पर डे का वर्क आप पर डे करिए।